हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसमें आपको सारी चीजें सिखाएंगी। परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव की कैसे किया जाएगा, गुणा, भाग, कौन कौन सी समस्याएं उसमें आती हैं जिससे बालक गलत कर देता है, सारी चीजें सिखाया जाएगा। तो आप अपने चैप्टर को एकदम बंद करिएगा। जो चीज यहाँ पर बता रहा हूँ उस चीज को रफ कॉपी पे नोट करा। परिमेय संख्याओं को हमेशा क्या किया जाता है, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। यानी इसे 2/3 या कोई भी संख्या ऐसे लिख देगा 6/5, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी पे आधारित आपको सवाल दे देगा। अब इन सवालों में क्या आपको सीखना है, ये चीज समझो। वो चीज सीख लोगे तो ये सारे सवाल लगा लोगे, चाहे गुणा हो, चाहे भाग, चाहे जोड़, चाहे घटाओ। परिमेय संख्याओं में क्या होता है, अगर जैसे कोई संख्या इस तरह से 3/5 लिखा है, इसका अंश माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कैलकुलेशन करो, आपका उत्तर अगर इस तरह से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिमेय संख्याओं में इस तरह से 3/-5 लिखा है, इसमें क्या होता है, इसके हर को क्या होता है, प्लस में किया जाता है और इसके अंश को माइनस में लिख दिया जाता है। यानी कहीं पे भी अगर आपको 3/-5 लिखा दिखाई दे तो इसके अंश को क्या कर देना, माइनस में लिख देना, और इसके हर को इस तरह से प्लस में लिख देना, यानी -3/5 लिख देना। बात समझ में आ? और दूसरी चीज सुनो, अगर कहीं पर इस तरह से -3/-5 लिखा है, तो अगर अंश भी माइनस में, हर भी माइनस में, तो दोनों को इस तरह से प्लस में लिखा जाएगा 3/5। बात समझ में आ गया कि नहीं? बस तीन ही स्टेप है, तीनों को आपको सीख के रखना है। पहला स्टेप क्या है, अगर परिमेय संख्याओं का अंश माइनस में है और हर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इसी तरह से रहने देना है। अगर परिमेय संख्याओं का अंश प्लस में, हर माइनस में, तो इसको हमें अंश को माइनस में, हर को प्लस में लिख देना है। अगर परिमेय संख्याओं का अंश और हर दोनों माइनस में, तो उन दोनों को प्लस में लिख देना है। बस ये तीन चीज आप नोट किए रहो, बाकी का सवाल खटाखट लगते जाएगा। चलिए आओ सवाल को लगाते हैं, हम लोग सीखते हैं। ये चीज तीनों चीज नोट कर लो और कॉपी पे अपने भाषा में लिख लो कि अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तो हमें इस तरह से कर देना है। और ये क्यों किया जाता है ये सब कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, अगर 3/5 लिखा है, अब इसका क्या है, हर क्या है, माइनस में, इसके अंश को प्लस में कैसे किया जाएगा, हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं -1 से, और इसमें भी गुणा करते हैं -1 से। यानी -1 का गुणा 3 में भी किया जाएगा, -1 का गुणा 5 में किया जाएगा। ये इसका बेसिक नियम है कि क्यों इसका अपने मन ने थोड़ी ना अंश को माइनस में लिख दोगे। अब देखो, अगर 3 का गुणा -1 करोगे तो -3 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 गुणे 1 करोगे तो 5 हो जाएगा। अब 3/-5 को क्या आ गया, -3/5 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं? चलो अब सवाल को लगाते हैं, एकदम इत्मीनान से, ध्यान से हर एक प्रश्न को सीखोगा। पहला प्रश्न है 4/5 है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 4/5 लिखते हैं। ठीक, इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाया है और आगे लिखा है -2/5, -2 हम लोग 5 लिखेंगे। अब इसमें देखो, अंश माइनस में, हर क्या है, प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हम आराम से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब ये परिमेय संख्याओं का जोड़ है, तो इसे जरा ध्यान दो। 4/5 है तो इसे 4/5 इस तरह से लिखो। और ब्रैकेट को दूर करना होगा तो प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इसे क्या लिख लोगे आप, 2/5 लिख लोगे। ये सारे इसके बेसिक नियम है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये नियम पता रहेगा तभी आप कैलकुलेशन को आगे कर पाओगे। अब ये क्या बन चुका है, पहले भिन्न का जोड़ दिखाई दे रहा था, अब भिन्न का घटाव बन चुका है। अब 4/5 -2/5 है। अब हम लोग देखेंगे इसका हर बराबर है कि नहीं, तो इसका हर बराबर है। तो जब भिन्न का हर बराबर होता है, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो अंश को घटा लेंगे। अगर हर बराबर है और यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता तो अंश को जोड़ लेते। तो यहाँ पर हर बराबर है और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो अंश को घटाओगे, 4 में से 2 घटाओगे, कितना आएगा, 2 आएगा। और हर आपका बराबर है, तो जब आपका हर बराबर है तो जो हर रहता है उसी को नीचे लिखा जाता है। तो 2/5 आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पहला सवाल सभी बालक को समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो अब आपको दूसरा प्रश्न कराता हूं। दूसरे प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करना। हमारा प्रश्न 2/3 लिखा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से 2/3 लिखेंगे। बात समझ में आया? बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लाएंगे। 4/-6 लिखा है तो इस तरह से हम 4/-6 लिखेंगे। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर परिमेय संख्याओं का हर माइनस में, तो उसके अंश को हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, हर को प्लस में ले देंगे। अब यह स्टेप आप चाहो तो सवाल को इस टाइम सॉल्व करते टाइम लिख लो, या जब आपका उत्तर आता है तब आप उसमें बदल देना। ठीक है, बदलने का मतलब अगर हर माइनस में, तो अंश को माइनस में कर देना, हर को प्लस में कर देना, बात खत्म। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा
2/3 है तो हम इस तरह से 2/3 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, माइनस में हर है तो इसके अंश, अगर अंश प्लस में तो अंश को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, -4 हो गया। अब हर क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा 4/4। इसको इसी तरह से अभी ब्रैकेट में किया रहो। अगले स्टेप में क्या होगा, 2/3 है तो 2/3 इस तरह से लिखो। अब ब्रैकेट को दूर करना होगा तो प्लस का गुणा माइनस के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 4/6 है तो 4/6 लिखे। अब कुछ बच्चे जो एकदम से नहीं जानते होंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो में बनाया हूँ। आप वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस लिंक को देख करके तब इस वीडियो को देखिए, या डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप क्या उस वीडियो को देख लो कि प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है। यानी प्लस का गुणा माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस का गुणा प्लस के साथ करने पे क्या आएगा, और प्लस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, ये सारी चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये भिन्न का घटाव बन रहा है तो इसका हर क्या है, बराबर नहीं है। तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का जब एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। अब एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 3 और 6 इस तरह से लिखो। अब यहाँ पर इसे 2 से काटो, 3 नहीं कटेगा, 3 इसी तरह से लिखो, 6 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 3 से कट जाएगा, 3 1 के 3, 3 1 के 3। एलसीएम सभी को निकालने आना चाहिए। तो ये जो चीजें आई होती है इन्हीं की आवश्यकता होती है। तो 2 गुणे, इसे इस तरह से लिखा जाता है, 2 गुणे 3 लिखेंगे, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विधि से भी कर सकते हो। तो अब जब संख्याएं छोटी रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रयोग किया करो, जब संख्याएं बड़ी रहे तो एलसीएम मेथड का प्रयोग किया करो। अब जब एलसीएम 6 आ गया तो 3 से 6 में भाग दिया जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार में कट रहा है, इस 2 का गुणा उसके अंश में करोगे यानी 2 में, तो 2 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा, 4 आएगा, माइनस का चिन्ह लगाओ। अब इसका हर पहले से 6 है और इसका हर क्या है, ये भी 6 है, तो 6 में 6 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 6 में 6 से भाग दोगे 1 आएगा, इस 1 का गुणा उसके अंश में करोगे तो 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4 आएगा। बात समझ आया। अब ये 4 - 4 आ चुका है, तो 4 - 4 आ चुका है, 4 में से 4 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा, और बटे में क्या है, 0। तो किसी भी संख्या शून्य में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझा, ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। इतना फटाफट से नोट करो, तब आपको तीसरा चौथा पांचवा भी कराते हैं। अब आइए हम लोग तीसरा वाला प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, -4 बटे क्या, -5 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद करते हैं। इसके बाद प्लस क्या लिखा है, 2 बटे -5 लिखा है। ठीक है, अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे, नियम मैंने क्या बताया था, अगर अंश माइनस में, हर माइनस में, तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो इसे 4/5 लिख लेंगे। अब ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, हर क्या है माइनस में, अंश क्या है प्लस में, तो अंश को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, हर को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस में लिख लेंगे। अब इसे अगले स्टेप में कैसे सॉल्व करोगे, 4/5 है तो 4/5 लिखोगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2/5 है तो 2/5 लिखेंगे। अब यह भिन्न का घटाव बन रहा है। अब इसमें देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, हर क्या है, बराबर है, तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे में 5 है तो बटे में 5 लिखोगे, 2/5 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न था। सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, अच्छी चीज सीख पाओगे। एकदम ध्यान से रफ कॉपी पे लिखते हुए चलना, जब ऐसी क्लास ली जाती है तो आप लोग एकदम ध्यान से सारे क्वेश्चन को समझते हुए और रफ कॉपी पे लिखते हुए चला करिए। चौथा प्रश्न हमारा 3/-4 है, क्या है, 3/-4 है। बात समझ में आया? ब्रैकेट बंद रहेगा। इसके बाद माइनस क्या है, माइनस आपका क्या है, 3/-2 है, 3 क्या है, -2 है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर जरा ध्यान दो, अंश प्लस में है, हर माइनस में, तो अंश को माइनस में लिखा जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हर हमारा प्लस में हो गया, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर हर क्या है, माइनस में, अंश क्या है, प्लस में, तो अंश को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, और हर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी बटे में 2 हो जाएगा। अब इधर देखो -3/4 है तो -3/4 इस तरह से लिखोगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, गुणा कराने पे प्लस हो जाएगा, तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो इसे 3 हम लोग 2 लिखेंगे। बात समझ में आया। अब इसका हर क्या है, बराबर नहीं है, तो चाहे आप 4 और 2 का एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर दो। अभी मैंने आपको एक एलसीएम मेथड से करना बताया, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बताता हूँ। अब जब भी संख्याएं छोटे रहे तो 2 का गुणा 3 में करोगे, 2 3 कितना होगा, -6 हो जाएगा, 4 का गुणा 3 में करोगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बात समझा। अब पूरा बटे का चिन्ह लगाओ, 4 का गुणा 2 में कर लो, 4 दूना 8 हो जाएगा, या 2 का गुणा 4 में करोगे तब पर भी 8 ही आएगा। अब यहाँ पर -6 प्लस 12 है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 12 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा,
जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, यानी प्लस का। अब कहीं पे अगर इस तरह से +6 लिखा है तो इसे आप इस तरह से 6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इस तरह से 6 लिख लेता हूँ, यानी ये प्लस में है। अब बटे में 8 है तो बटे में 8 लिख लो। 6/8 कट जाएगा किससे, 2 से, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना निकल कर आया, 3/4 इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे। अब चाहे जोड़ हो चाहे घाटा हो, आप आराम से प्रश्नों को लगा ले जाओगे। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न हम लोग सीखते हैं, देखो किस तरह से पांचवा प्रश्न लगता है। यहाँ पर 5 नंबर डालते हैं। बोला है कि -2 बटे क्या है, -4 है, ठीक है, ब्रैकेट बंद किया है। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाया है। आगे हमारा लिखा है -6 बटे -8 है, -6 बटे क्या है, -8 है। अब इस प्रश्न को जरा लगाओ। जब अंश और हर दोनों माइनस में तो दोनों को प्लस में लिखा जाएगा, 2/4 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है। अंश और हर दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये 6 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यह भिन्न का जोड़ बन चुका है, हर बराबर नहीं है, तो चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो, चाहे आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कर लो। तो 4 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। हम क्या करते हैं, बटे का चिन्ह इस तरह से लगाकर 8 लिख लेते हैं, क्योंकि एलसीएम 8 है। तो 4 से 8 में भाग दोगे, 4 दूना 8 होगा, 2 बार में कटेगा। उस 2 का गुणा उसके अंश में करोगे, 2 का गुणा 2 में करोगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 8 से 8 में भाग दोगे, 1 बार में कटेगा। इसी 1 का गुणा उसके अंश में किया जाता है, यानी 6 में करोगे, 1 छक्के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 6 और 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। बटे में 8 है तो बटे में 8 लिखो, 10/8 कट जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना आया है, 5/4 इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। तो जब भी ऐसे सवाल आए इनको इसी तरीके से आप लगा ले जाओगे। अब भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव कितना भी कठिन प्रश्न है आप आराम से लगा ले जाओगे। क्यों, क्योंकि जो मेन नियम था वो मैंने आपको समझा दिया। यही नियम होता है, संख्याएं में अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो उसको कैसे बदला जाएगा, कैसे पलटा जाएगा, बस, और कोई चीज नहीं, बाकी सारी चीजें आप जानते हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों में आपको क्या अलग देखने को मिल रहा है, इसमें जोड़ और घटाव दोनों एक साथ दिए हैं। अगर एक साथ दोनों प्रश्नों में रहे जोड़ घटाव तो कैसे करोगे, आओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो -5/6 है, कोई दिक्कत नहीं, अंश माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 17/10 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हर माइनस में है तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। -5/6 तो -5/6 इस तरह से लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। 17/10 है तो इसी इस तरह से 17/10 लिख लेंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो माइनस में 12 है तो अंश को माइनस में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, अंश हमारा माइनस हो जाएगा 7 और बटे में क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में इस तरह से करना, अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो इसको इस सारे को ब्रैकेट में कर देना। चलो अब इसे लगाओ, -5 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 7 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हम 6, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। 6, 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पर 6, 10 और 12, अब इसको छोटी संख्या से काटते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, जो चीजें ना कटे उसको उसी तरह से लिख ली करो। 3 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिख लो। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यह 3 से कटेगा, 3 1 3 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 1 3 हो जाएगा। अब यह 5 से कटेगा, 1 है, फिर 5 1 5 1 है। अब यहाँ पर 2 2 3 5 आया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखोगे। इनका गुणा करोगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये एलसीएम है। जब ये एलसीएम आपका 60 निकल कर आ चुका है तो बटे का चिन्ह लाकर इस तरह से 60 लिखोगे। 6 से 60 को काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 दहम में कितना होता है, 60 होता है, 10 बार में कटा है। 10 का गुणा इसके अंश में करोगे तो 10 पचे कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। अब उसी तरह से 10 को 60 को काटो, 10 छंग कितना होता है, 60 होता है, 6 बार में कटाए। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ, 6 सते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42, हासिल आपका 4 हो जाएगा। और 6 1 के 6, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 17 छक्का कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 102 इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 12 से 60 को काटो, 12 पंचे 60, 5 बार में कटाए। इस 5 का गुणा उसके अंश में करो, 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इनको हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। जरा ध्यान दो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एक तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, सबसे पहले -50 और -32 को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया कि नहीं। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक। और या आप आराम से सॉल्व करना चाहो तो कोई बात नहीं है। जरा ध्यान दो, इसमें भी वो संख्याओं को पकड़ो जो आराम से जुड़ जाए। जैसे अगर मैं -50 और -35 को पकड़ लेता हूं तो 50 में 35 जोड़ना आसान है। कैसे, 5 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी 80, 80 5 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा।
और जरा ध्यान दो, -50 और -35 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका माइनस क्या आएगा, 85 आएगा। ठीक है, अब ये प्लस क्या है, 102 है, तो प्लस यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 102 लिख देता हूँ। अब इसको घटाना हमको है, यानी इसके ऊपर लिख देता हूँ 102। ठीक है, अब यहाँ पर 2 में से 5 घटाओगे तो घटेगा नहीं, घटेगा। ये इससे उधार लेगा, कुछ उधार नहीं पाएगा, तो ये इससे उधार लेगा, ये एक उधार इसको देगा, ये बन जाएगा 10। अब ये 10 बन गया है तो ये इसको एक उधार दे देगा, तो ये बन जाएगा 12, तो यहाँ पर बचेगा 9। 12 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये इसको उधार दे दिया तो यहाँ बन गया 0, तो बन गया कितना, 17। अब ये प्लस क्या था, 102 था, ये -85 था, तो यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, ये +17 हो जाएगा। तो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 17 आ जाएगा, चाहे +17 लिखो और चाहे इस तरह से 17, दोनों एक ही बात है, यानी दोनों प्लस में। ऊपर 17 आ गया, नीचे 60 आ गया, तो 17/60 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते साल तो भी आपका इतना ही उत्तर आता, 17 कितना आता, 17/60 ही आता। कैसे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 102 में से 50 घटाएंगे, तो 102 माइनस क्या करोगे, 50 करोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ चुका है, -50 प्लस 102 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब -35 बच रहा है तो माइनस इस तरह से 35 लिखो, बटे में 60 है, बटे में 60 लिख लो। अब इनको सॉल्व करो, जरा ध्यान दो, +52 है और -35 है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर 2 में से 5 घटाओगे, तो 2 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा 12, यानी 52 माइनस आपको 35 करना है, तो ये इससे उधार लेगा, बन जाएगा 12, 12 में से 5 गया कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये बचेगा 4, 4 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 17 आ चुका है। और बटे में 60 है तो 60 लिखो, 17/60 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो जब भी ऐसा सवाल है, सेम इन्हीं नियमों का पालन करके आप आराम से सवालों को लगा सकते हो। चलिए अगला सवाल समझाते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए क्या कह रहा है कि 3/4 है, -1/-5 है, ब्रैकेट बंद है, फिर इसके बाद -2/3 है। अब यहाँ पर क्या था, सारे प्लस में थे, अब यहाँ क्या है, माइनस माइनस में। ऐसा सवाल आएगा तो कैसे किया जाए, 3/, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगा लो, 3/4 लिखा है तो 3 इस तरह से 4 लिख लो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, 1/-5 है तो हर इसका माइनस में, तो अंश को हम लोग क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, -1/5 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर लो। अब बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, माइनस, अब ये -2/3 है, जरा ध्यान दो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये जो 2/3 है तो ये इस तरह से 2/3 लिखना पड़ेगा। अब इधर जरा ध्यान दो, 3/4 है तो 3/4 इस तरह से लिखो। अब बड़ा वाला ब्रैकेट को खत्म करना है, अब उसको हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करा देंगे तो छोटा भी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब जरा ध्यान दो, आगे +2/3 है तो प्लस इस तरह से 2/3 हम लोग लिखेंगे, 4, 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, तो 4, 5 और 3 का हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे, ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, उसको उसी तरह से लिखो, 3 भी नहीं कटेगा, अब फिर 2 से काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 5, फिर यहाँ पे 3, अब ये 3 से कटेगा, अब 1 है, 5 नहीं कटेगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, अब डायरेक्ट 5 से कटेगा। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2 2 और 3 और 5 आया है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना है, 5 है, गुणा करो, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात समझ में आ, इसका एलसीएम कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। अब हम 4 से 60 को काटेंगे, 4 बरहम कितना, सॉरी, इसको जब 4 से काटोगे तो 15 चौके 60, 4 15 कितना होता है, 60 होता है, तो 15 का गुणा उसके अंश में करना पड़ेगा, 15 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक, अब उसी तरह से 5 से 60 को काटो, 5 बरहम कितना होता है, 60 होता है, जब 5 से 60 में भाग दोगे तो 12 12 में कटेगा, तो इस 12 का गुणा उसके अंश में करो, 12 के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान दो, 3 से 60 को काटो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 300 यानी 20 बार में कटेगा, 3 से 60 को काटोगे तो 20 बार में कटेगा, 20 का गुणा उसके अंश में करो, तो 20 दूना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बस इनको जोड़ लो, सारे प्लस में है तो एक साथ जोड़ लो। अब इसको जब जोड़ोगे एक साथ, इकाई इकाई का अंक जोड़ लो, 0 2 और 5, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब दहाई का अंक जोड़ लो, 4 1 5 हो जाएगा, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर से जोड़ लो, ये कितना है, 4 है, 4 1 5, 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 97 बटे कितना आ चुका है, 60 आ चुका है। 97/60 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, परमेश संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं, जो कि काफी इजी है, गुणा और भाग बहुत इजी है। अब इसमें देखो क्या है, -3/5,
इंटू क्या है 4/5 है, अंश माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई संख्या तिरछी और ऊपर नीचे कट रही तो उसे काट देंगे, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं कटेगी तो अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ करेंगे, ये इसका नियम है। तो 4 का गुणा 3 में करोगे 4 3 कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, बटे में 7 का गुणा 5 में करोगे 7 5 35 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। उसी तरह से ये है -14/9 है, गुणे -27 है। अब 9 से 27 कट जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 9 18 9 3 कितना होगा 27 होगा। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी अंश का गुणा अंश में करोगे तो माइनस गुणे माइनस प्लस होगा। तो 14 का गुणा 3 में करो, 14 14 14 28 14 3 कितना होता है 42 होता है। और नीचे सब कुछ कट चुका है, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 42। बात समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा वाला प्रश्न करते हैं, -9/8 गुणे -32/-3 है। अब जरा यहाँ पर ध्यान दो, अंश और हर दोनों माइनस में, तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, -9/8 है तो -9/8 इसको लिखो, गुणे ये दोनों प्लस में हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 32/3 लिखा जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, 8 से 32 कट जाएगा, 8 का 8 8 24, 8 चौके कितना होगा 32 होगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो नीचे सब कुछ कट चुका है, तो बस अंश का गुणा अंश में करो, -3 गुणे क्या होगा +4 होगा, तो माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस होगा। 3 का गुणा 4 में करोगे 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए इनको इसी तरीके से आराम से कर लोगे। तो गुणा जो है काफी ज्यादा ही चाहिए, सबसे ज्यादा ही चाहिए। अभी इसका तीन परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे किया जाएगा वो भी अभी इसी वीडियो में बताया जाएगा। सबसे पहले आप इसको आराम से सीखो। अब ये देखो वो गुणा है जिसमें 3 परिमेय संख्या है, इनका गुणा कैसे किया जाएगा। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। जब भी ये ब्रैकेट लगा रहे तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट इस तरह से लगाओ, -4/5 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे -4/5 लिखो। फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह बनाओ, इसका ब्रैकेट हटा देना छोटा वाला। अब ये माइनस नीचे है तो इसको ऊपर करना है, तो ये क्या हो जाएगा -3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इसका भी ब्रैकेट खत्म हो गया। अब बड़ा वाला ब्रैकेट इस तरह से लगा लो, गुणे कितना है 2/9 तो 2/9 लिख लो। अब चाहो तो आप बड़ा वाला ब्रैकेट भी खत्म कर सकते हो, तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हो, या चाहो पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर जितना है उसके इसके साथ गुणा कर दो। हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान दो, 5 से 3 कटेगा नहीं कटेगा, 4 से 7 कटेगा नहीं कटेगा, तो हम करेंगे माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो 4 गुणे 3 करोगे 4 3 कितना होगा 12 होगा, बटे में 7 गुणे 5 करोगे 7 5 35 हो जाएगा, तो आपका बड़ा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। आगे गुणे 2/9 है तो 2/9 इस तरह से लिख लो। अब 9 से 12 कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, 3 3 हो जाएगा और 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, 4 का गुणा 2 में करो 4 दूना 8 हो जाएगा, बटे में 35 का गुणा 3 में करो 3 5 15 5 हासिल 3 3 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 8/105 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा इनको इसी तरीके से करिएगा। अब ये जो वाला प्रश्न है ये आपको यस डब्ल्यू देता हूं, इसे आप लोग करिएगा एकदम अच्छे तरीके से। अब हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। यहाँ पर देखो -8/5 है तो कोई दिक्कत नहीं, -8/5 इस तरह से लिखो। अब भाग का चिन्ह किसमें बदलता है, गुणे में बदलता है, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। -6/7 है तो इसे हम लोग लिखेंगे 7/-6 लिखेंगे। बात समझ में आ गई नहीं। अब इसे फिर से सॉल्व करेंगे, -8/5 है तो -8/5 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर हर क्या है माइनस में, तो अंश प्लस में, उसको हम लोग -7 लिखेंगे, इससे 6 लिखेंगे। अब जो भी संख्या एक दूसरे से कटे पिटे आराम से काट पीट के सरल कर लो, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं कटेगा, माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, और 4 का गुणा 7 में करो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बटे में 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 28/15 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, -4/9 है, इसे हम लोग लिखेंगे -4/9 इस तरह से लिखेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, तो 9 बटे क्या इसे लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब नीचे माइनस आ जा रहा है, इसको ऊपर कर देंगे, -4 बटे क्या होगा 9 होगा, गुणे अब ये हो जाएगा -9 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। अब जरा ध्यान दो, एक एक बार में सारी चीजें कटी हुई हैं, ठीक। तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा, 1 गुणे 1 करोगे तो 1 होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा 1 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अगर कहीं पे 1/1 लिखा है तो इसे हम लोग 1 लिख सकते हैं, और कहीं पे 1 लिखा है तो 1 को हम लोग 1/1 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया, ये सारी चीजें जानकारी के लिए। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, अंश और हर दोनों माइनस में, दोनों को प्लस में लिखा जाएगा, 12/16 लिखा जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, -32 है तो -32 को ऊपर इस तरह से लिख लो, 24 है तो 24 को नीचे लिख लो। अब क्या होगा,
12/16। अब अंश माइनस में, हर प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं। 16 से 32 काट दो, 16 16, 16 दूनी 32 होता है, 12 के 12, 12 दूना कितना होता है 24 होता है। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, -1 आएगा। बात समझ में आएगी नहीं। अब ये भी एक बार में कटा है, ये भी एक बार में कटा है, एक का गुणा आप अगर एक में करोगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। एक गुणा एक में करोगे तो एक होगा, बटे का चिन्ह लगाओ, एक का गुणा एक में करोगे तो क्या होगा, एक होगा। -1/1 को हम लोग -1 इस तरह से लिख लेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अब ये जो प्रश्न आपको करा रहा हूं, इसमें प्लस और माइनस वाले एक साथ है और गुणा और भाग भी एक साथ दिया है, तो कैसे करोगे, जरा ध्यान दो। -2/3 है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस और -4/5 है कोई दिक्कत नहीं, -6/7 है कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा क्या, -2/3 इस तरह से लिखेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, और -6/7 है तो माइनस इस तरह से 6/7 लिखो। अब हम क्या करेंगे, हर बराबर नहीं है तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 3, 5 और 7 का। जब इनका एलसीएम लोगे तो ये क्या, पहले 3 से काटोगे, 3 1 के 3 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा। अब इसको 5 से काटोगे, 5 1 के 5, अब 7 इस तरह से लिखो। अब 7 से काटो, 1 1 और 7 1 के 7। अब नीचे आप क्या लिखोगे, इनका गुणा कर लो, 3 गुणे 5 गुणे 7 कर लो। अब इसका गुणा जब करोगे, 3 5 कितना हो जाएगा 15, तो 15 छक्का 90, 15 7 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 3 5 15 और 15 7 कितना होगा 105, आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, नीचे इस तरह से 105 लिख लेंगे। अब 3 से 105 में काटो, कितनी बार में कटेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और एक बचेगा तो बन जाएगा 15, 3 5 15, यानी 35 बार में कटा है। 35 का गुणा उसके अंश में करो 2 में, तो 35 दूना कितना होता है -70 हो जाएगा। अब उसी तरह से इसको काटो, 5 से 105 को काटो, 5 दूना 10, 5 1 के 5, 21 बार में कटा है। 21 का गुणा -4 में करो तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 का गुणा 105 में करो, कितनी बार में कटेगा, 7 1 के 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 15 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 15 5 75, 15 छक्का कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। जब 15 का गुणा 6 में करोगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसे आराम से सॉल्व करो, सारे क्या है माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो हम क्या करेंगे -70 और -84 को पहले सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी जुड़ेगा तो ये 4 हो जाएगा, और 8 8 16 यानी 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो जब दोनों चिन्ह माइनस में तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो माइनस कितना आया 154 आया। अब बच रहा है -90, तो -90 नीचे कर लो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, दोनों जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, और 9 में 5 जोड़ोगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14 4 हासिल 1 हो जाएगा। अब एक में एक जोड़ दो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस के तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, -244 आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा -244 हो जाएगा। नीचे हमारा 105 105 लिख लो। अगर ये किसी भी संख्या से कटे तो काट पीट के सरल कर लो, वरना यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में? तो जब भी ऐसा प्रश्न है, इन प्रश्नों को इसी तरीके से आराम से सॉल्व करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए ये प्रश्न है, इसमें देखो गुणा और भाग एक साथ दिया है, तो सबसे पहले हम लोग भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा करते हैं। यहाँ पर देखो बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत क्या है -3/5, इसे -3/5 लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, गुणे का चिन्ह। अब यहाँ पर माइनस है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे माइनस लिखेंगे, यानी -35/12 लिखेंगे, ब्रैकेट खत्म हो गया। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट इस तरह से हटा दो, इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया ब्रैकेट को खत्म कर दिया। अब भाग का चिन्ह किस में बदलेगा, गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, इसे 14/1 लिखेंगे। बात समझ में आया? अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, सारे के सारे क्या हो चुके हैं कूड़े में हो चुके हैं, तो इन्हें हम काट पीट के सरल कर सकते हैं। 5 से 35 काटो, 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 12 14 कट जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 3 से 6 कट जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो 7 का गुणा 7 में करो, 7 7 49, 49 का गुणा 1 में करो, क्या हो जाएगा 49 ही रहेगा। और नीचे जरा ध्यान दो, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 रहेगा, 2 का गुणा 1 में करोगे 2 ही रह जाएगा। अब ऊपर देखो ये माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो चाहे प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे इसको इसी तरह से छोड़ दो, प्लस में रहेगा। नीचे सभी प्लस में, तो 49/2 इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। तो आशा करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आती चल रही है, अच्छी बात है। अब इस वीडियो के आखिरी प्रश्न है, इन आखिरी प्रश्नों को ध्यान से समझने का प्रयास करना। अब इस प्रश्न को आपको क्या करना है, यस डब्ल्यू देता हूं, इससे आप लोग घर पे एकदम मस्त तरीके से करिए। यहाँ पर कुछ नई चीजें आपको सिखाता हूं। अगर किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कोई परिवर्तन पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 4/5 में अगर शून्य को जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं था आप 1 लिखो, ठीक।
अब 1 का गुणा 4 में करोगे 1 चौके 4 होगा, 5 गुणा 0 में करोगे तो कितना होगा, 0 होगा। नीचे 5 1 के कितना हो जाएगा, 5। आपका हर बराबर हो चुका है, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही जाएगा, नीचे 5 है तो 5, यानी 4/5 में अगर 0 को जोड़ोगे कोई परिवर्तन नहीं, 4/5 ही रह जाएगा। अगर घटाओगे तो भी कोई परिवर्तन नहीं, उतना ही रह जाएगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर दोगे तो उसका मान पूरा 0 हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ध्यान दो, 0 है, अब बटे में क्या 1 लिख लो। अब ऊपर का ऊपर गुणा करो, 8 का गुणा 0 में करोगे 8 0 0, 0 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 0। नीचे 5 1 के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अच्छा पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 0 बटे क्या है, 30 है। तो किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। बात समझे आप? जैसे अगर 0 में मैं 2 से भाग दूं तो 2 शून्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी 0 में अगर मैं किसी भी संख्या से भाग देता हूं तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर किसी संख्या में हम लोग 0 से भाग देते हैं तो उसका मान इनफिनाइट आता है। बात समझे? तो ये सारी चीजें आप लोग जानते रहना, तो काफी काम की चीजें हैं। आशा करता हूँ ये द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग आराम से कर ले जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर लाइक कर देना।